दोस्तों हमारे एक व्यूवर है, उनकी एक डिमांड थी कि मैं उनको पेट में जो जत हो जाते हैं उसके ऊपर यूनानी ट्रीटमेंट बताओ। तो मैं वो बताने ही वाला हूँ। इससे पहले मैं इस पेट में जो जत हो जाते हैं इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। ये जत क्या होते हैं, यानी पेट के कीड़े क्या होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो मैं इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इस क्लिप को पूरा देखें क्योंकि क्लिप बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। कि दोस्तों आपने तो सुना ही होगा कि बच्चों में है, मोस्टली ज़्यादातर बच्चों के अंदर जो है तो पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, बड़ों में भी हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, असल में हमारी जो इंटेस्टाइन्स है वहाँ पर जो है पैरासाइट्स, अगर ये कीड़ों को हम कहेंगे मेडिकल टर्म के अंदर तो पैरासाइट्स होते हैं ये। तो ये हमारे पेट के अंदर और ख़ासकर इंटेस्टाइन यानी कि आंतों के अंदर मौजूद होते हैं और वहाँ पर जो है तो ये अफेक्ट करते हैं अपने आसपास की तमाम जगहों को। यहाँ तक कि जो ब्लड सर्कुलेशन इंटेस्टाइन्स के अंदर मौजूद होता है वहाँ पर भी इसका इफेक्ट दिखने को मिलता है, जो वहाँ से जो है ब्लड को ये चूसते हैं और इसकी वजह से एनीमिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये पैरासाइट्स इंटेस्टाइन्स के अंदर मोस्टली मौजूद होते हैं। ये पैरासाइट्स अगर लीवर में चले जाए ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए से तो इसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। तो ये पैरासाइट्स या ये कीड़े जो पेट के या इंटेस्टाइन्स के अंदर मौजूद होते हैं ये हमारे शरीर को पूरी तरह से इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि टेप वॉर्म है और जो है तो राउंड वॉर्म है और फ्लैट वॉर्म है, एस्केरेसिस है, पिन वॉर्म है, हुक वॉर्म है। इस तरह इसके कुछ अलग अलग टाइप्स हैं। ये इन बातों, इनके नाम पे अगर हम गौर करेंगे तो पता चलता है कि ये शेप के हिसाब से इनको नाम दिए गए। अब ये इंसान के अंदर, इंसानी बदन के अंदर जो इंटर हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम का जो है तो ज़रिया बन जाते हैं, जैसे मैं आपको आगे साइन एंड सिम्टम्स बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं बता दूँ कि ये किस तरह कॉज करते हैं, यानी क्यों होते हैं। तो पेट के कीड़े होने की, पेट के अंदर या इंटेस्टाइन्स के अंदर जो जत हो जाते हैं, वॉर्म्स हो जाते हैं, इसकी एक अहम वजह यह है कि जो कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड सॉइल, कंटामिनेटेड फूड यानी कि गंदा खाना, गंदा पानी और गंदी मिट्टी, यानी गंदगी जो मिट्टी है उसके अंदर ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अगर वो पैरासाइट्स या कीड़े या वर्म्स जो है तो मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं और बच्चा वहाँ पर खेल रहा है या बड़े लोग जो है तो मिट्टी में काम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है तो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो उनके हाथ पैर पर मिट्टी लग जाती है। फिर वो खाने के ज़रिए जो है तो पेट के अंदर चले जाते हैं और पेट में जाने के बाद जो है तो वहाँ पर रुक जाते हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर और डाइजेशन वो जो है तो बराबर नहीं हो पाता और इसकी वजह से उनकी जो है तो तादाद भी बढ़ जाती है और वो अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस तरह गंदी मिट्टी से ये जो है तो हो सकता है, साथ ही कंटामिनेटेड वाटर यानी गंदा पानी और साथ ही सब्ज़ियाँ खासकर, यानी हम जानते हैं कि सब्ज़ियाँ जो है तो हम ज़मीन से निकाल कर लाते हैं, यानी किसान उसको ज़मीन से निकालता है फिर उसको फ़रोख्त करता है और हम लोग लाते हैं, लेकिन उसको अगर प्रॉपर वॉश नहीं किया गया, उसको कुक के वक्त तो जो है तो प्रॉपर उसको जो है तो बॉयल नहीं किया गया, अगर उसको जो है तो साफ़ नहीं किया गया तो वो कीड़े जो है, वो वर्म्स जो है वो हमारे बॉडी के अंदर या हमारे इंटेस्टाइन में जाकर जो है तो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब्ज़ियाँ भी एक वजह बन सकती है। इसके अलावा जो है तो घर में जो अगर पालतू जानवर हैं जिसको पेट्स कहते हैं तो उनकी वजह से भी जो है तो ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं और ऐसे लोग जिनके अंदर ये चीज़ है तो उनके ज़ेरे इस्तेमाल वाली चीज़ों के ज़रिए से भी ये ट्रांसफ़र हो सकती है। तो दोस्तों ये थी इसके कुछ कॉजेस या वजूहात या किस तरह ये हो जाती है। अब हम बात करेंगे साइड एंड सिम्टम्स की कि अगर बच्चे के अंदर जत है या बड़ों के अंदर जत है तो बहुत ही अंदाज़ प्यारा है हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि पेट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम इसको मेडिकल टर्म के अंदर जो एब्डोमेन है उसको मेडिकल टर्म के अंदर मैजिक बॉक्स बोलते हैं, यानी पेट में दर्द हो रहा है लेकिन किस वजह से हो रहा है, बहुत सारे ऑर्गेन्स है वहाँ पर, तो एग्जैक्ट पता करना है कि ये जत की वजह से ही हो रहा है, ये कैसे करेंगे। तो सबसे बेहतरीन इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो बच्चों के अंदर अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम है कि पैखाने की जो जगह है उस जगह पर इचिंग होती है और बच्चा जो है तो वहाँ पर खुजली उसको महसूस होती है, खुजली करता है बच्चा, तो उसके साथ ही बच्चा जब नींद में होता है तब भी उसकी खुजली उसको बढ़ जाती है और वो जो है तो बार बार खुजाता है पैखाने की जगह को, यानी एनल रीजन की जगह पर, और जो है तो डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, बेचैनी उसको होती है, एब्डोमिनल पेन उसको होता है यानी पेट में दर्द होता है। तो मैं आपको साथ ही साथ बता रहा हूँ कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, यानी जत या इंटेस्टाइनल वर्म्स जिसको हो जाते हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें एक कॉमन जो है मैंने आपको बताया
इचिंग इन एनल रीजन के, यानी पैखाने की जगह जो है तो इचिंग होती है। जो बच्चा जिसके अंदर भी ये हुआ है तो वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस करता है। और साथ ही एब्डोमिनल पेन, यानी कि मरोड़ के साथ पेट में दर्द होता है। इसकी ख़ास अलामत ये है कि मरोड़ के साथ इसमें दर्द होता है। नौशिया इसकी वजह से हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। इसकी एक अहम वजह है लूज़ मोशन। तो दोस्तों मैंने इससे पहले जैसा कि आपको बताया कि इसके जो है अलग अलग टाइप्स हैं। तो अब इसमें ये भी डॉक्टर के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के अंदर मौजूद हैं तो उस तरह से उसका जो ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो टाइप्स ऑफ वॉर्म्स के हिसाब से दिया जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल पेन है तो उसमें राउंड वॉर्म और फ्लैट और टेप वॉर्म, यानी इस तरह के वॉर्म्स, यानी राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, ये अगर राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, अगर इस तरह के कोई वॉर्म्स अगर इंटेस्टाइन्स में अगर है तो उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन कॉज बन सकता है। अगर किसी को सर्दी खांसी है, बलगम बहुत आ रहा है तो उसकी वजह जो है तो राउंड वॉर्म बन सकते हैं। जो इचिंग मैंने आपको बताया है कि एनल रीजन के अंदर जो इचिंग होती है तो उसकी अहम वजह जो है तो पिन वॉर्म है। तो इस तरह जो प्रॉब्लम आती है, जो साइंस है, अलामत है, अलामत और निशानियाँ, तो वो जो है वॉर्म्स की अलग अलग टाइप्स की वजह से हो सकती है। इसको ख़ास ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इसके अंदर एनीमिया भी हो सकता है इसकी वजह से, भूख की कमी, यानी क्या होता है ये पैरासाइट्स जो है, जो अहम जो मादे हैं, जो तक़वियत की चीज़ें वो सब जो है तो जज्ब कर लेते हैं या खा लेते हैं, चूस लेते हैं। तो इंसान के शरीर में बचता कुछ नहीं, इंसान अपने कमज़ोरी महसूस करता है, बच्चा चिड़चिड़ापन करता है, उसका ब्लड यानी कि कम हो जाता है, एनीमिया जिसको हम कहते हैं, भूख की कमी होती है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया। लेकिन हमारे आयुर्वेदा यूनानी के एक नुक्ता नज़र में आपको ख़ास डायग्नोज बता रहा हूँ, उसके ताल्लुक से मैं आगे चूँकि ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। लेकिन हमारे पास एक ख़ास इसकी अलामत है पहचानने की कि इसके अंदर जो चेहरा है, चेहरे के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दाग, मैं आपको जो है मेरे पास ओपीडी के अंदर कल पेशेंट आया था, इसका मैंने फ़ोटो निकाला था उसका, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शायद आपको क्लियर ना दिखे, लेकिन इस तरह से जो है तो चेहरे के ऊपर या फेस के ऊपर सफ़ेद कलर का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। बच्चा नींद में दांत पीसता है, अगर हिस्ट्री मालूम करें अपन तो बच्चा नींद में दांत पीसता है, चिड़चिड़पना करता है, ये तो चलो खैर हो गया। लेकिन हमारे आयुर्वेदा यूनानी के कॉन्सेप्ट अगर जो देखेंगे अगर आप वॉर्म्स के ताल्लुक से, तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट भी है उसका। हमारे पास जो मेडिसिन में आपको बताने जा रहा हूँ आगे, तो इस तरह इसके ये साइन एंड सिम्टम्स थे। अगर इसके बात करें इन्वेस्टिगेशंस की, तो इन्वेस्टिगेशंस इसके अंदर कोई खास नहीं होता, लेकिन स्टूल अगर ये बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा अगर जत हो जाए या वॉर्म्स हो जाए तो ये हमारे कोलोन या इंटेस्टाइन्स को, स्मॉल इंटेस्टाइन या बड़ी जो इंटेस्टाइन होती है लार्ज, तो उसको इफ़ेक्ट कर सकता है, यहाँ तक कि ऑपरेट की नौबत भी आ सकती है। हाँ दोस्तों, ये बहुत कभी कभी हानिकारक भी हो सकता है, ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो इस तरह अगर पेशेंट को कुछ ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो स्टूल की टेस्ट भी की जाती है, उसके अंदर एग्जामिनेशन किया जाता है। और इसको पहचानने के लिए दोस्तों एक खास हिंट मुझे अभी जहन में आ गई कि बच्चा जब पोटी करता है, पेशाब पैखाना करता है, तो पैखाने के अंदर उसके बहुत ही बदबू होती है। आमतौर से जो पैखाने होते हैं उसके मुकाबले में उसके पैखाने में बहुत ज़्यादा बदबू होती है, और वो जो है तो उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होता है, जिसकी वजह से उसको पैखाने करने में तकलीफ भी होती है। तो इसकी एक अहम अलामत है वॉर्म्स की, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स की। तो मैं आपको बता रहा था इन्वेस्टिगेशन के अंदर इसका स्टूल टेस्ट किया जाता है, और इसके अंदर जो है तो जैसे जैसे कंडीशन होती है तो वह हिसाब से यहाँ तक कि MRI CT स्कैन की भी ज़रूरत पड़ जाती है, एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गन्स के हिसाब से जो ऑर्गन्स इसके अंदर जो है तो मुतासिर हुआ है या अफेक्ट हुआ है उसके हिसाब से की जाती है। तो ये इसके इन्वेस्टिगेशन थे। अब बात करेंगे हम प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन क्या है? देखो, अगर तमाम बातों का आपने सुने क्लिप के अंदर तो आपको समझ में आ जाएगा कि जाहिर सी बात है कंटामिनेटेड जो चीज़ें हैं, गंदी जो चीज़ें हैं उससे हमको बचना है, हाइजीनिक अपने इन्वायरमेंट को बनाना है, अपने आसपास के माहौल को साफ़ रखना है, छोटे बच्चों का हाथ धोने की आदत डालना है बचपन से, और हम भी जो है तो कोई चीज़ खाने के लाते हैं तो उसको हम साफ़ करें। एक अहम चीज़ मैं आपको आयुर्वेदा यूनानी के नुक्ते नज़र से बता रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छी से जहन में आ गई, कि जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो इसका मैं आपको डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि मीठे से किस तरह वॉर्म्स होते हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि मैंने जो आयुर्वेदा यूनानी के कॉन्सेप्ट में देखा कि जो ज़्यादा मीठा खाता है उनको भी इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के बहुत ज़्यादा चांस हैं, या ज़्यादातर जिनको चॉकलेट्स खाने की आदत होती है। और साथ ही जो बासी चीज़ें अगर खाते हैं, जाहिर सी बात है जो बुरसी हम जिसको कहते हैं आम ज़ुबान के अंदर,
यानी कि वो जैसे कि रोटी है, रोटी का अगर हम 2-4 दिन रखेंगे और सुबह देखेंगे तो उसके ऊपर जो तो सफ़ेद सफ़ेद इस तरह से लग जाता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें यानी कि बासी चीज़ें खाने से भी पेट में वॉर्म्स या जत हो जाते हैं। ये हमारे आयुर्वेद यूनानी के नुक्ता नज़र से मैंने आपको बताया। तो प्रिवेंशन में यही है कि हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और एक आखिरी जो हमारा हिस्सा है वो है ट्रीटमेंट। देखिए, हमेशा हम अपने डॉक्टर की ही सलाह लें किसी भी मामले में। कभी भी किसी भी जगह पर कोई क्लिप देखकर या यूट्यूब पर या फिर गूगल वगैरह पर सर्च करके कोई ट्रीटमेंट देखकर हम जो है तो ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, ये इतना आसान नहीं होता है। डॉक्टर इसके जो डोसेज तय करते हैं वो उनके तमाम कंडीशन को देखकर तय करते हैं, इसलिए कभी भी कोशिश करना चाहिए कि हम डॉक्टर की सलाह ही लें। मैं ये जो बताने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के हिसाब से बताने जा रहा हूँ, और हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट देखते हैं खासकर उनके लिए बताने जा रहा हूँ कि इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है, जैसे कि आपने सुना अल्बेंडाजोल वगैरह, ये एक ही किस्म, इसके अलावा अलग अलग भी किस्म की जो है तो मेडिसिन आती है। सस्पेंशन आता है, टैबलेट आता है, इवरमेक्टिन के साथ भी इसको दी जाता है। तो इसके अलग अलग जो है तो एक अलग नुक्ता नज़र है मॉडर्न मेडिसिन के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने वो हमारे यूनानीपैथी की बात कर रहा हूँ। यूनानीपैथी के अंदर इसके लिए हमदर्द कंपनी के एक बहुत ख़ास ही प्रोडक्ट है, पेटेंट नुस्खा है, जिसको हम कहते हैं कुर्स, यानी कि जो जत हो जाते हैं तो उसको दीदान बोलते हैं। तो कुर्स दीदान जदीद, ये कुर्स मतलब कैप्सूल होता है, लेकिन दिखने में हो सकता है गोली के जैसा भी दिखे। तो इस तरह एक डब्बा आता है जिसके अंदर गोलियाँ आती है, आम जुबान में कह रहा हूँ मैं, जो हमारे पेट के इंटेस्टाइन्स के जत के या कीड़ों के लिए काम करता है। बहुत ज़बरदस्त ये जो है तो नुस्खा है। एक और मेडिसिन हमारी यूनानी मेडिसिन है जिसको हम कहते हैं इत्रिफल दीदान। इत्रिफल माजून की तरह ही होता है, यानी कि सारी जड़ी बूटियों को जमा कर कर उसमें शहद का फ्लेवर या फिर ऐसी कोई चीज़ जो खाने में टेस्टी लगे उसको मिलाकर जो है तो दिया जाता है। वो ऑलरेडी रेडीमेड बना हुआ होता है। इत्रिफल दीदान यानी कि इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के लिए स्पेशली हमारे पास दवा है, मेरी प्रैक्टिस में मैं देता हूँ, बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये एक तो कुर्स दीदान जदीद और इत्रिफल दीदान, ये 2 मेडिसिन मैंने आपको बताया, ये एक साथ तो नहीं ले सकते। इसको 3 दिन तक लगातार लेने के बाद चौथे दिन कॉन्स्टिपेशन के हिसाब से यानी लैक्सेटिव के लिए हमको कुछ ना कुछ देना होता है, या फिर आप कैस्टर ऑयल ले लो, या फिर आप जो है तो कुर्स मुलयन जो आती है यानी कि लैक्सेटिव के हिसाब से, तो वो भी ले सकते हैं। सना पत्ता जो होता है उसको भी हम, उसका जो पाउडर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, इज़बगोल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ सब आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की ज़ेर निगरानी में लेना है, क्योंकि ये चीज़ें खाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है। जानते हैं आप कि लूज़ मोशन भी शुरू हो सकते हैं, तो इस तरह से कभी भी ये हरकत ना करें। मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हमारे यूनानी के अंदर हम लोग ये देते हैं 3 दिन। ये जो मैं बताया आपको इत्रिफल दीदान 3 दिन सुबह शाम भी दे सकते हैं, या कम से कम एटलीस्ट उसको बेड टाइम देते हैं, रात में सोते वक्त 5 या 10 ग्राम वेट के हिसाब से, और पानी के साथ भी दे सकते हैं हम लोग इसको, ये बॉयल पानी जो होता है। और 3 दिन तक उसको लेने के बाद चौथे दिन हमको या फिर तीसरे दिन भी हम जो है तो लैक्सेटिव कोई भी चीज़ ले सकते हैं, यानी कि एरंड का जो तेल बनता है उसको हम ले सकते हैं इसके साथ में। अच्छा जो तेल होता है, सादा नहीं, अच्छा वाला, तो उसको हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम बातें थी। मुझे एक व्यूवर ने रिक्वेस्ट किए थे, मुझे पूछे थे कि मैं उनको यूनानी मेडिसिन बताऊं इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के बारे में। तो मैंने पूरी क्लिप ही बना दिया ताकि आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाए जत क्या होते हैं करके। लेकिन अभी इसके अलावा भी मुझसे बहुत सारे लोग जो हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सर इस पे बनाइए, क्लिप इस पे बनाइए। तो मैं आपका तमाम का जो लोग रिक्वेस्ट करते मोस्ट वेलकम तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ आपके रिक्वेस्ट का। और मैं ज़रूर मेरे टाइमिंग के हिसाब से जो तो इन तमाम चीज़ों पे क्लिप बनाऊँगा। इन दिनों थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, तो इसलिए मैं 8-15 दिन से क्लिप नहीं बना रहा था। लेकिन बहुत जल्द हमारे एक दोस्त हैं खुल्दाबाद के, उनका कहना है, रिक्वेस्ट है कि मैं डिप्रेशन पे बनाऊँ, तो बहुत जल्द डिप्रेशन पे बनेगी। तो इसके अलावा आप आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और जनरल जो मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिकोस लाइफ लाइन जो हमारे चैनल का नाम है, मतलब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी है, सेहत से जुड़े जो भी है, आप तमाम चीज़ों के ताल्लुक से कुछ भी पूछना चाहते हैं बिंदास पूछें, मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अक्सर देखा जा रहा है कि लोग क्लिप को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब उनका चैनल नहीं है, तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को, हमारे इस चैनल को
मेडिकोस लाइफलाइन को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।